प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। मैं हमेंद्र आप सबका यीशु मसीह के नाम से इस आत्मिक संगति में स्वागत करता हूँ। आइए हम आज की वचन की संगति में जाते हैं और मैं चेष्टा करूँगा कि आप कुछ बातों को, आत्मिक बातों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखने पाए। आइए आज जो वचन को जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, इब्रानी उसका 9वां अध्याय और उसका 22 वचन। आइए देखिए इसमें क्या लिखा है। तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो हम परमेश्वर के इन्हीं व्यवस्था को देखेंगे जो यीशु मसीह के द्वारा से जो व्यवस्था दी गई, और उसमें से हम उनमें से जो है 2 व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो नई व्यवस्था के अंतर्गत में हैं, लेकिन हम कुछ ही बातों में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इब्रानी 9वां अध्याय और 22 वचन में बोलता है कि व्यवस्था के अनुसार से बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं, पापों की माफी नहीं। व्यवस्था, ये व्यवस्था यीशु की व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था वो पुरानी व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इजरायलियों को दिया था ताकि उसकी व्यवस्था को पूरा करें, और इजरायली उस समय विफल हो गए। और इसी कारण से जब परमेश्वर ने देखा कि पुरानी व्यवस्था को माने विफल है, इसलिए एक नई व्यवस्था अपने पुत्र यीशु मसीह के जरिए से लेकर आया और नई व्यवस्था हो गई। लेकिन जब नई व्यवस्था के अंदर में आ रहा था यीशु, तो उसको पुरानी व्यवस्था को पूरा करना पड़ा। बिना व्यवस्था के परमेश्वर का कोई भी काम नहीं होता है। परमेश्वर जो है सारी काम जो है व्यवस्था के अनुसार करता है। वो व्यवस्थाओं का परमेश्वर है, वो व्यवस्थाओं का परमेश्वर है। तो परमेश्वर के छुटकारे का, पाप की माफी का जो उपाय किया, तो उसको भी उसने व्यवस्था के अनुसार से किया। तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है व्यवस्था कि यीशु मसीह ने पुरानी व्यवस्था के अनुसार से, व्यवस्था के अनुसार से नई व्यवस्था में पापों के छुटकारे के लिए नई व्यवस्था बना दिया। अब आइए हम देखते हैं रोमी उसका 4वां अध्याय और 15 वचन। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। यस, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। यदि आप कहते हैं कि मैं व्यवस्थाहीन हूं, मैं बिना व्यवस्था का हूं, हम कौन हैं? मसीह लोग बोलते हैं हम तो यीशु मसीह की व्यवस्था के अधीन में हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमको तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार से चलना है। आप कौन सी व्यवस्था के अधीन में हो? यदि मसीह के हो तो मसीह की व्यवस्था के अधीनता में रहना पड़ेगा। मसीह की व्यवस्था के अधीनता में रहना पड़ेगा। कोई कहता कि मैं मसीह हूं और कहता कि मैं कोई व्यवस्था की अधीनता में नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? व्यवस्था के अधीन में हमको रहना अनिवार्य है। किसी न किसी व्यवस्था के अधीनता में हम रहेंगे। और यदि हम यीशु को नहीं मानते, ना मूसा की व्यवस्था को मानते हैं, न यीशु की व्यवस्था को मानते हैं, दोनों व्यवस्था में हम किसी की अधीनता में नहीं हैं, अर्थात हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों व्यवस्था के अंदर में मनुष्य को संसार से दूर, लूसीफर के भ्रम से दूर और परमेश्वर में निकटता पर रहने का उपाय दिया गया है। दोनों व्यवस्था की। लेकिन आप जो है पुरानी व्यवस्था तो मूसा की बीत गई, नई व्यवस्था मसीह की व्यवस्था आ गई, और आप कहते हैं कि हम किसी भी व्यवस्था के अधीन में नहीं हैं। लेकिन मैं धार्मिक कर्मकांडों को कर लेता हूं मैं, क्योंकि मसीह हूं तो मसीही कर्म कांड में कर सकता हूं।
लेकिन यहाँ पर रोमी 4 अध्याय 15 वचन में इस बात को बोलता है, यदि क्या है कि आप यदि आज्ञाओं को नहीं मानते तो व्यवस्था विहीन हो, यू आर लॉलेसनेस। रोमी 4:15 को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम ये एक्चुअल में ये यूहन्ना 14:15 यूहन्ना 14:15 हो गया। मैं कह रहा हूं कि रोमी 4:15 पढ़ लिए। रोमी उसका 4:15। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। यस, व्यवस्था क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन नहीं। यदि हम मसीह की व्यवस्था के अधीन में नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं, तो हम कुछ भी करें हमारे लिए तो कोई गलती ही नहीं है ना, क्योंकि हम व्यवस्था के अनुसार से परखे नहीं जाते। व्यवस्था बोलता है क्रोध मत कर, गलत काम मत कर, पाप मत कर। मैं व्यवस्था को मानता ही नहीं हूं, मैं पाप करता हूं, तो मैं व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि व्यवस्था, मसीह की व्यवस्था मेरे ऊपर नहीं है। आज मसीह जीवन में यही हो रहा है। हम अपने आप को मसीह की व्यवस्था से अलगाव की दशा में हैं और हम मनमाने पाप किए जा रहे, और हमारे हृदय में एक क्षण भर का दुख भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि होठों से आदर करते हैं, आत्मा बहुत दूर है। जब आत्मा से हम व्यवस्था की अधीनता में नहीं है तो शरीर में, संसार में कितने भी पाप के काम करें, हम उल्लंघन कहाँ कर रहे हैं? हम कहाँ व्यवस्था के अधीन में हैं? हम कहाँ परमेश्वर की आज्ञा की अधीनता में हैं? हम तो मनमाने जीवन को जी रहे हैं। यदि कोई मसीह की व्यवस्था की अधीनता में है तो वो क्या करेगा? वो आज्ञाओं को मानेगा, वो परमेश्वर से प्रेम करेगा और परमेश्वर को स्वभाव को लेकर आएगा। लेकिन परमेश्वर की है ही नहीं, मैं मसीह की व्यवस्था की अधीनता में है ही नहीं, तो फिर व्यवस्था के उल्लंघन करने वाले हम कहाँ ठहरे? हो सकता है कि मैं ये एक मसीह परिवार में जन्म लेने के कारण से कुछ कर्मकांड और क्रियाकलाप करना पड़ता है। अरे कुछ नहीं, साल में एक बार तो हैप्पी क्रिसमस बोलना ही पड़ता है। कभी कभी संडे चर्च जाना पड़ जाता है, कभी कभी शादी करने से पहले बपतिस्मा लेना पड़ जाता है। मुझे सब करना पड़ता है, क्या करें? मसीहत में पैदा हो गए, लेकिन आत्मा उसी व्यवस्था को उल्लंघन करने के लिए तैयार है। वो अपनी खुद की व्यवस्था में जीते हैं, अपनी व्यवस्था में जीवन को जियो। आप मसीह की व्यवस्था को उल्लंघन नहीं करोगे। हाँ, यदि आप मसीह की व्यवस्था के अधीन में आ गए और कुछ गलत करते हो तो मसीह की व्यवस्था को उल्लंघन करते, आप हो ही नहीं मसीह की अधीनता में। मसीही कर्मकांड करने से आप यीशु की व्यवस्था के अधीनता में कभी नहीं हो सकते। यदि ये गलतफहमी आपके जीवन में, तो इस गलतफहमी को आज दूर कर लीजिए। आप मसीह के हो ही नहीं, तो क्या उल्लंघन और क्या पालन? आपकी खुद की एक व्यवस्था है, मनमाना जीवन। अब हम लोग जो है इस चीज को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 15 वचन। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यस, डू यू लव जीसस? यीशु पूछ रहा है कि मेरी व्यवस्था को मानने के लिए सबसे पहले मुझसे प्यार करना पड़ेगा। प्यार करते हैं, औपचारिकता में निपटाते हैं, मसीही धार्मिक कर्मकांड में निपटा देते हैं और कहते हैं हम मसीह हैं। नहीं है, आप मसीह कहने से मसीह की व्यवस्था की अधीनता में नहीं आते। आप तो अपनी व्यवस्था में हैं, अपने मनमाने जीवन की व्यवस्था में हैं। आप उल्लंघन नहीं करते मसीह की व्यवस्था को। आप मनमाने अपनी ही व्यवस्था बना के रखें।
अपना जीवन जीने के शैली और ढंग को बना के रखें। आप कहाँ उल्लंघन करते हैं? लेकिन यदि मसीह की मस्तक में आना है तो यीशु यहां पर यूहन्ना 14:15 बोलता है, पहले मुझसे प्यार करना पड़ेगा। डू यू लव जीसस? क्या यीशु से प्रेम करते हैं? आप चेक करके देखिए लाइफ को। ये मीटिंग सीटिंग आना जाना, चर्च आना जाना, ये त्योहार उपवास ये सब करने से यीशु के प्रति प्रेम प्रकट नहीं होता। यीशु इसी यूहन्ना 14:15 में बोलता, यदि प्रेम करते हो उसकी निशानी ये होगी, मेरी आज्ञा को मानोगे। तात्पर्य, मेरी व्यवस्था के अधीन में आ जाओगे। यदि मेरी व्यवस्था के अधीन में आना है तो पहले तुमको मुझसे प्यार करना पड़ेगा। प्यार करते हो कि ऐसी औपचारिकता में कर रहे हैं? आप कहते हो आप मसीह हो, तो अपने लाइफ को चेक करो। अपने लाइफ को चेक करो कि मैं यीशु से प्यार करता हूं कि नहीं। यदि आप करते हो तो मसीह की व्यवस्था की अधीनता में है, और मसीह की व्यवस्था की अधीनता में है और कुछ गलत कर रहे हो तो मसीह की व्यवस्था का फिर उल्लंघन आपके जीवन में है। लेकिन आप यीशु से प्यार ही नहीं करते, यीशु से प्यार ही नहीं करते हो, यीशु को उद्धारकर्ता मानते ही नहीं, कभी स्वीकार और अंगीकार नहीं किया, तो उल्लंघन भी कैसा? अगर अगली बार अपने आप को अगर आप मसीह कहते हैं तो इस बात को जान लेना कि मसीह कहने से पहले खुद को प्रमाणित करिए कि मैं उस मसीह से प्यार करता हूं। अगली बार जब भी अपने आप को मसीह समझते हैं तो अपने खुद स्वयं को यह चीज प्रमाणित करिएगा कि मैं मसीह से प्रेम रखता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूहन्ना 14:15 कह रहा है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्यों यीशु चाहता है कि तुम उसकी व्यवस्था की अधीनता में आ जाओ? क्योंकि जो आप एक स्वच्छंद जीवन जी रहे हो, एक ढकोसला पुरातनपंथी रीति विधि का एक मसीहत का जीवन जी रहे हो, मनमाना जीवन, एक मसीह की व्यवस्था, एक आपकी व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्था के बीच में फर्क क्या है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है। यूहन्ना 3:16 बोला, इसी कारण से वो बहुत प्यार करता है ना, वो जानता है कि आपको आपके मनमाने व्यवस्था में नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप मसीह की व्यवस्था की अधीनता में आओ, वो मसीह की व्यवस्था की अधीनता में आओ। क्यों? हम पढ़ेंगे यहाँ पे रोमी 6 और उसका 23वां वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जो मनमानी व्यवस्था का जीवन जी रहे हैं, रीति विधि और औपचारिकता का जो मसीह बन गए हैं, वो पाप रहित नहीं है, क्योंकि मनमाना जीवन के अंदर में पाप होते रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सके मुझसे पाप नहीं होता। पाप होता रहता है, आप भी पाप करते रहते हैं, गलतियां त्रुटियां निकम्मापन होता रहता है। आप पाप का जीवन जीते हैं, और पाप का जीवन जो है मृत्यु का फल लेकर आती है। पाप का जीवन जो है मृत्यु का फल लेकर आती है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मनमाना व्यवस्था, आपका मनमाना जीवन का व्यवस्था मृत्यु का व्यवस्था है, उसके अंदर मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि आप मृत्यु में ना जाएं। मृत्यु देह की मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप वचन को थोड़ा जानते हैं तो मसीह यीशु जो है उस आग की दूसरे आग की झील की मृत्यु के विषय में, कि वो दूसरी मृत्यु ना होने पाए। पहली मृत्यु तो देह की हो जाती, जो मिट्टी हो मिट्टी मिल जाता है, लेकिन आत्मा जब न्याय में विफल हो जाती तो उस आग के झील में डाल दिया जाता है। और परमेश्वर जो है नहीं चाहता, क्योंकि आपसे प्रेम करता है यूहन्ना 3:16 के अनुसार से, इसलिए उसने मसीह में एक व्यवस्था दिया। अपना मनमाना व्यवस्था को छोड़ दो, त्याग दो, अपनी समझ की जिंदगी छोड़ दो, त्याग दो। कब तक एक झूठे मसीही बने रहेंगे? कब तक एक अपने मन की व्यवस्था के अनुसार से अपने जीवन को जिएंगे? उसके अंदर में मौत है, मृत्यु है।
दूसरी मृत्यु बाइबल बताती है, बाइबल की कोई बातें विफल नहीं हुई, बाइबल की कोई भी बातें गलत नहीं हुई। आज भी हो रहा है, टीवी में हम देख रहे हैं कि बाइबल की बातें कैसे कैसे 2000 साल के बाद भी पूर्ण हो रहा है। बाइबल की बातें गलत नहीं, और बाइबल इस चीज को बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो किया है गलत उसका दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप इस दंड के भागीदार ना हो, इसलिए कि वो आपसे प्रेम करता है। आप उसकी संतान हैं, आप उसके पुत्र हैं, आप उसकी पुत्रियां हैं, और चाहता है कि आपको पाप की मजदूरी ना भोगना पड़े, आपको पाप का फल ना भोगना पड़े, और आपको अनंत जीवन मिले। तो रोमी उसका 6 और 23 में इसी बात को लिखता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ला व्यवस्था परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया है। अनंत जीवन की व्यवस्था यीशु मसीह में है। मसीह की व्यवस्था क्या है? अनंत जीवन की व्यवस्था है, और आपसे प्यार करता है, इसी कारण से व्यवस्था आपके लिए है। हमारा इतना सौभाग्य, हम मसीह परिवार में पैदा हुए। हम क्यों एक मनमाना व्यवस्था को जीवन जिए? हम मसीह की व्यवस्था के अधीनता में आए, हम मसीह की व्यवस्था के अधीनता में आए। एक वचन को और हम ये पढ़ने जा रहे हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 4 वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यस, आपके जीवन में पाप है, पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। और पहला यूहन्ना 3:4 में लिखता है, जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। कौन सी व्यवस्था? अरे अभी तो हम मूसा की व्यवस्था में नहीं जीते। हम मसीह लोग मूसा की व्यवस्था की अधीनता में नहीं है, लेकिन हम मसीह की व्यवस्था की अधीनता में हैं। और मसीह की व्यवस्था बोलता है, यदि तू पाप करता है तो मसीह की व्यवस्था का विरोध करता है। हम विरोधी हैं मसीह के, हम विरोधी हैं मसीह के। हम बोलते हैं कि मैं तो सारे धार्मिक क्रियाकलाप करता हूं, रेगुलर चर्च, दुआ, प्रार्थना, बाइबल, उपवास, सब कुछ करता हूं। मैं तो अगुआ भी हूं, मैं तो मिरेकल पर्सन भी हूं, मैं तो प्रॉफिट भी हूं। लेकिन पाप आपके जीवन में है, आप मसीह की व्यवस्था के विरोधी हैं। एक व्यवस्था परमेश्वर ने हमको दिया है, वो मसीह की व्यवस्था है। आज वर्तमान युग में मसीह का व्यवस्था हमारे लिए परमेश्वर की ओर से सुनिश्चित किया गया है। मेरे प्रियो, हम जो है मसीह की व्यवस्था की अधीनता में हम आ जाएं। हम अपना मनमाना स्वभाव, मनमाना जीवन को हम बंद करते हैं। मुझे मसीह का दास बनना है, मसीह के दासत्व में रहना है। मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, मैं मसीह की अधीनता में रहना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा यही है, मेरे लिए भी और आपके लिए। हम संसार की इच्छाओं को पूरा करना बंद करें, संसारिक बातों से हम अपने आप को अलगाव करें, और पवित्रताई का जीवन, शुद्धता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन हम जीकर हम मसीह की अधीनता में आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, छोटा सा प्रार्थना मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ दोहराएं। खुदावंद प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता, महिमा और आदर के स्वामी, तेरे नाम का स्तुति और धन्यवाद और जय जयकार करता हूँ। प्रभु जी, हम परमेश्वरता बहुत निर्बल है खुदावन। प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु परमेश्वरता हम त्रुटि रहित बन जाए, गलती रहित बन जाए। तो प्रभु जी, हमको अपनी व्यवस्था में ले ले। प्रभु जी, यीशु तू अपनी व्यवस्था में हमको ले ले। हम यीशु तेरी व्यवस्था की अधीनता में रहना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन से पाप ना हो, ताकि परमेश्वर का बनाया हुआ छुटकारा हमारे जीवन में सक्रिय होने पाए। परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में सक्रिय होने पाए। प्रभु जी, ऐसी अद्भुत दया कर। प्रभु जी, मेरे गुनाहों को माफ करना। प्रभु जी, मैं आज के बाद से अपना एक मनमाना जीवन ना जीऊं, लेकिन जो आज्ञा मसीह यीशु में प्रभु जो तूने हमें दिया है, उस आज्ञा के अनुसार से मैं जीवन जीऊं। अपने जीवन में सोच, विचार, देह, आत्मा को
शुद्ध और पवित्र बनाओ, जो तेरे सम्मुख में ग्रहण योग्य हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्रता के लहू के आग में सबको छिपाता हूं, सबको लहू का छुटकारा दे, विनती यीशु के नाम से, आमीन।